अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूज़ ब्रेक चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आके हमारे इस इलाका चंदीमार्ड पंचायत बी के अंदर जो एक लिंक रोड का काम यहाँ लगा हुआ था, इसका ज़ीरो पॉइंट बनाने के लिए यहाँ जो काम लगा था, मशीन लगाई गई थी, उस मशीन की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचा। आप ये देख सकते हैं, विजुअल दिखा सकते हैं कि पीछे ये इतनी बड़ी स्लाइड पड़ी इस कब्रिस्तान में। लगभग हमारे देखने में ये आया कि 15 से 20 कब्रें जो है वो डैमेज होकर नीचे चली आई, जिनकी हड्डियाँ उठाकर हमने क्लोज़ करके वो हमने एक नई जगह में जाकर उनको दफन किया। और रात को बर वक्त हमारे SDM साहब सुरनकोट यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को देखा। सिचुएशन को देखने के बाद उन्होंने हमको ये अवाशन यानी हमको ये एतमाद में लिया हमको कि हम आपके इस मामले के आपके साथ शरीक हैं। ये बहुत बड़ा एक दुखद मामला है कि इस कब्रिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहरहाल नुकसान तो हो गया, लेकिन उसके बाद तमाम आवाम की तरफ से ये डिमांड थी कि हमें इस कब्रिस्तान के बदले में नई जगह अलाटमेंट की जाए। और हमारे SDM साहब ने हमें ये वादा किया हम तमाम लोगों के साथ कि आपको नई जगह अलाटमेंट दी जाएगी। और यहाँ से जो हड्डियाँ उठाई हैं, उन हड्डियों को उठाकर हमने नई जगह पर जाकर दफन किया। वहाँ हमने बाज़ाब्ता उनका जनाजा भी पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद उनको हमने नई जगह में दफन किया। और ये लोगों के साथ उन्होंने ये वादा किया कि आपको मुताबिक प्रोसेस जो नारस हमें कानून कहती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये जगह जो हमें ये मानक नाड़ी का जो कब्रिस्तान डैमेज हुआ, इसके बदले में ये मकड़ी में ये जगह अलाटमेंट जो है हम आपको दे देंगे। तो उसके तहत उन्होंने हमें ये हमारे साथ वादा किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन आकर इस कब्रिस्तान को इसका मायना भी किया। और मायना करने के बाद हमें ये बताया कि इस कब्रिस्तान के जो नुकसान हुआ है, जिस ठेकेदार ने यहाँ ये काम किया या डिपार्टमेंट ने जो यहाँ काम करवाया, ये उनकी लापरवाही है, उनकी ये गलती है कि उन्होंने गलत तरीके से मशीन को लगाकर इस कब्रिस्तान को डैमेज किया। अब ये महकमा के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो SDM साहब ने कहा कि हम खुद उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे। और हमारे यहाँ चौकी पुलिस से भी हमारे चौकी ऑफिसर साहब यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा कि हम इसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और महकमा को वहाँ बुलाएंगे और ठेकेदार को भी वहाँ बुलाएंगे, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। चलिए शुक्रिया मौलवी साहब, आप यहाँ के मुकामी लोग हैं। हमारे यहाँ फॉरेस्ट वालों ने जो पहले इसमें हम और हमारे पंचायत के दीगर भी हमारे साथ थे, और हमने उधर उनसे ये पहले भी बोला था कि यहाँ हमें कब्रिस्तान की तंगी है और हमें ये कब्रिस्तान हमें अलाट किया जाए। और उन्होंने बोला था कि उनको क्लोजर लगाने के लिए हमने कुछ जगह छुड़ाई थी, तो इसके लिए ये मौके का फ़ैसला हुआ। लेकिन SDM साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आकर मौके पर ऐसा हमें हौसला अफजाई दी। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ मुग रोड और हाड़ी कट्ठा मुग रोड के दरमियान, हाड़ी रोड के दरमियान में ये कब्रिस्तान वाक़या है। और यहाँ ये सदियों से कब्रिस्तान था। और यहाँ की कब्रें जब पहले मुग रोड निकली तो मुग रोड वालों ने यहाँ सेफ़ रखा, और ये हाड़ी रोड निकलने पर ये इसका नुकसान हुआ और ये ठेकेदारों की लापरवाही से हुआ। और ये या कि ऐसे भी किसी भी तरीके से नहीं हुआ, यहाँ ठेकेदार की लापरवाही से हुआ ना, जानबूझकर यहाँ मशीनें लगाईं और नीचे उसको गिराया और यहाँ कम से कम 30-40 कब्रें डैमेज हुई। और ये भी हमारे यहाँ बहुत लोगों ने इसका देखा और यहाँ की हौसला अफजाई की। इसलिए हम इस बात पर बहुत बड़े। रोड कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये रोड 0 पॉइंट मुग रोड से अपना मैना जा रही थी। तो इसलिए हमें इस रोड का लगा हुआ काम तकरीबन 4 साल से हो रहा था। 0 पॉइंट बना हुआ था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से ये काम हुआ।